हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रफ 4। तो आज हम जानेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रवेश परीक्षा जो 2024 में होने वाला है। सभी बच्चे उसका एग्जाम देंगे और जो बच्चे नहीं दे रहे हैं और किसी भी कारण नहीं दे पा रहे हैं तो मैं उनको बोल देती हूँ कि अभी फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो गया होगा 2024 के लिए। तो आप क्या करें, 2024 के लिए फॉर्म जो है वो अप्लाई शुरू कर दीजिए। बिकॉज क्या है, इससे आप ये तो पता नहीं आपको कि आप एग्जाम में पास होंगे या फिर आप एग्जाम में पास नहीं होंगे, लेकिन हाँ, आप में जो एक कॉन्फिडेंस है और एक एग्जाम देने की जो है वो आपको क्या जागरूक होगी और आपको समझ में आएगा कि जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो कैसे देते हैं। तो मैं अब आपको इजीली से वन शॉट में आपको बताऊंगी कि नंबर सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है वो कितना अच्छा है, कितना इजी है। और आपको मेरे चैनल पे बेसिक से लेके मतलब कि जीरो से लेके आपको पूरा हीरो बनाया जाएगा। ठीक है, आपको जीरो से एकदम हीरो बनाया जाएगा और आप टेंशन नहीं लीजिए। एक एक पॉइंट को हम लोग क्या है इजीली से और अच्छे तरीके से समझेंगे। इतने मजे से पढ़ने वाले हैं गाइस, तो जल्दी से आप रेडी हो जाएं। ठीक है, तो इसी जोश के साथ हम चलते हैं अब आगे। तो अगर आपके पास जोश है तो प्लीज कमेंट में एक फायर का इमोजी बना दे, जिससे मुझे समझ में आएगा कि आप इंटरेस्टेड हैं। तो चलिए इसी इंटरेस्टिंग चीजों के साथ अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर। वो है हमारा टॉपिक नंबर सिस्टम। अब हम जान लेते हैं कि नंबर सिस्टम वैसे होता क्या है। हम नंबर मतलब जानते हैं संख्या, सिस्टम मीन्स जानते हैं पद्धति। संख्या पद्धति इजी है, बहुत अच्छा है। ठीक है, समझ में आ गया, एकदम अच्छे से आ गया, एकदम अच्छे से पूरा क्रिस्टल क्लियर है, मतलब कि सीसी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं संख्या पद्धति। हम जान रहे हैं संख्या पद्धति, हम इसमें बहुत जानेंगे, इसके बारे में बहुत जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ रहे हैं टॉपिक, वो है हमारा स्थानीय मान। हम इसको बोलेंगे प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। अब हम इसमें करते क्या है, माना हम आपको इजीली एक क्वेश्चन से समझाते हैं, आपको इजी समझ में आ जाएगा। माना कि एक क्वेश्चन है 293, ये हमारा एक क्वेश्चन है किसका, संख्या पद्धति का। ठीक है, ये हमारा प्लेस है इकाई, हम इसको वंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर ओ लिख देते हैं, इजीली से आपको समझ में आएगा। वंस, ये हमारा वंस है और अब ये हमारा है टेंस। ठीक है, और ये अब है हमारा 100। हम जानते हैं कोई भी वंस जगह जो है वंस का, उसका मतलब होता है एक। वंस का मतलब क्या होता है, एक। वंस का मतलब होता है एक। टेंस का मतलब क्या होता है, 10। टेंस का मतलब होता है 10। 100 का मतलब होता है 100। ओके, 1000 का मतलब क्या होता है, 1000। क्या होता है, 1000। अब देखो यहां पर क्या है, वंस। तो अब क्या करना है आपको, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। आप इससे इजी से कर सकते हैं। पहले क्या है, आप एक बुक के तरीके से सीख ले, इजी तरीके से बुक के समझ ले, बुक जैसे आपको बताया है वैसे। उसके बाद मैं आपको अपने तरीके से एक इजी सा ट्रिक बतलाऊंगी, जिससे आप 1 सेकेंड में किसी का भी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये वंस के प्लेस में है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने आपको पहले से बताया था। तो ये आ जाएगा 3। अब हम इसे 9 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम 10 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 20 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 9 टेंस के जगह पर है। तो जब टेंस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 90। ओके, और फिर हम जान लेते हैं 2 का। 2 है 100 की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, 100। तो अब ये हो जाएगा 200। अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, इतना आपको कर लेना है। आप इतना चीज अपने माइंड में भी कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए इतने अच्छे से आपको बना के दिया है। ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से नहीं बनाना, हमें अब सिंपल तरीका से ऐसे क्वेश्चन को उतार लेना है। 3 के जगह पर हम एक लाइन बनाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 3। 9 के जगह पर हम डालेंगे 90 और 2 के जगह पर हम डालेंगे 200। तो इस वैल्यू को जो ये हमने बनाया, इस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे,
प्लेस वैल्यू बोलेंगे, ठीक है। अब मैंने जो ये समझाया ये मैंने बुक के तरीके समझाया और ये था मेरा अपना तरीका। अब ये आप इजी से कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन था आपके पास 293, मैं आपको इजीएस्ट फॉर्मूला बता रही हूँ, इजीएस्ट ट्रिक बता रही हूँ। आप 3 को क्या है सिर्फ 3 लिख देना, ठीक है। 9, अब आप 9 को 9 लिख दें, इस 9 के बाद कितने अंक हैं 1, तो अब एक 0 लगा दें, ठीक। अब हम क्या करेंगे फिर से 2 लिखेंगे, 2 के बाद कितने अंक है 2 अंक है, तो हम इजीली से 2 0 लगा देंगे। तो ये था इजी ट्रिक और ये जो था ये हमारे बुक के ट्रिक से था। आपको इतना समझ में आ गया। और हाँ, आप प्लीज कॉपी और पेन निकाल के इसको नोट करें, डाउन करें, जो मैं बोल रही हूँ आप ध्यान से सुने, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं फेस वैल्यू पर। हम फेस वैल्यू को बोलते हैं जातीय मान। क्या बोलते हैं, जातीय मान। अब आप फेस जान सकते हैं, आपने कभी भी अपना मिरर में फेस देखा है, आपके जैसा वो दिखता है, तो वो हमारा हो गया फेस। तो वही हमारा इसमें भी है। हम फिर से वही क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या था 293 हमारा ये क्वेश्चन था। हम अब निकालेंगे इसका फेस वैल्यू। फेस वैल्यू 3 का फेस वैल्यू क्या होगा, 3 को अगर हम आईना में देखेंगे तो 3 का क्या होगा 3, ठीक है। 9 को अगर हम आईना में देखेंगे तो क्या आएगा 9। अब 2 को अगर हम देखेंगे आईना में तो क्या आएगा 2। समझ में आ गया, इजी है। अब आप बोलिएगा कि आपने यहाँ पर 392 क्यों लिखा, क्योंकि इसका नाम ही है फेस वैल्यू, जातीय मान। आप इसे अगर आईने में भी देखेंगे तो ये 2 2 ही दिखाई देगा, 9 9 ही दिखाई देगा, ठीक है। मान सकते हैं कि वो दर्पण है तो 9 इज ऐसा है तो ये ऐसा दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार का, लेकिन ये 9 ही है, हम जानते हैं कि ये 9 है, तो ऐसा है, ठीक है। फेस वैल्यू इजी है, कुछ नहीं करना, आपको सिंपली से इस तरीके से कर देना है। अब हम चलते हैं आगे और अब आगे हम क्या जानेंगे देख लेते हैं। तो अब हम जानेंगे क्या है, हमने जान लिया प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है। अब हम जानेंगे कि प्रीफिक्स और सुफिक्स क्या होता है, ठीक है। हमें क्या है देख लीजिए आप, प्रीफिक्स बहुत इजी है, हम प्रीफिक्स को इजीली से बना सकते हैं। प्रीफिक्स में हमें क्या है, एक अंक लिया हमने, एक फिर और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा 8, कोई पूछेगा आपसे 8 का प्रीफिक्स, 8 का प्रीफिक्स क्या होता है, कोई भी आपके अंकल पूछ सकते हैं, आपके दादाजी पूछ सकते हैं, कोई पूछ सकते हैं 8 का प्रीफिक्स या फिर 8 का पूर्ववर्ती क्या होगा। 8 का पूर्ववर्ती हम इजी से बताएंगे। प्रीफिक्स का मतलब होता है किसी भी अंक में -1 कर दो, उसे हम बोलेंगे प्रीफिक्स। हमने 8 में -1 किया, आ गया 7। 8 का प्रीफिक्स क्या हो गया 7। 9 का प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, जल्दी से आप मुझे बताएं। 9 का प्रीफिक्स होगा 8। अब 8 कैसे आया, हमने 9 में से 1 को माइनस किया तो आ गया 8। ये हमारा 9 का प्रीफिक्स है। अब हम मान लेते हैं 10। 10 का प्रीफिक्स 9, कैसे, हमने 10 में से 1 को माइनस किया, आ गया 9। आप इजी से बता सकते हैं कि नहीं, यही संख्या पद्धति का क्या है, इजी फंडा है, आप इसे इजी तरीके से बना सकते हैं। अब हम चलते हैं सुफिक्स में। इसी का उल्टा किसी भी संख्या में 1 जोड़ दो, किसी भी संख्या में 1 जोड़ दो। अब कोई संख्या है, हम मान लेते हैं एक क्वेश्चन हमारा 13, हमारा एक क्वेश्चन 13, आपसे कोई भी पूछ सकता है सिंपल से कि 13 का सुफिक्स कोई नहीं, इसमें हम 1 जोड़ देंगे, आ जाएगा 14। 13 का सुफिक्स क्या होगा 14। अब हम एक और ले लेते हैं 15 का सुफिक्स, आप इजीली से मुंह पे बता सकते हैं 16। 18 का सुफिक्स 19, ठीक है।
अब मान लो 396, बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं, मैं छोटे छोटे अंक ले रही हूँ तो वो पूछेंगे हम बड़े अंक से नहीं कर सकते? हम बड़े अंक प्रीफिक्स में भी यूज करते हैं, सुफिक्स में भी यूज करते हैं। तो चलिए 396 का सुफिक्स क्या होगा? 397। अब ये कैसे हुआ? हमने इसमें एक जोड़ दिया। क्या हमने इसमें एक क्या है जोड़ दिया? अब हम इसमें एक जोड़ देते हैं, देखिए 396 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 397। आ गया? इजी था, बहुत इजी था। अब हम चलते हैं अपने दूसरे, हमने ये पढ़ लिया, हमने अभी तक क्या क्या कवर किया? प्लेस वैल्यू पढ़ लिया, फेस वैल्यू पढ़ लिया, प्रीफिक्स पढ़ लिया, सुफिक्स पढ़ लिया। अब हम जाते हैं अगले पर। दूसरा हमारा तीसरा कौन हो जाएगा? हमने लगभग 4 कवर कर लिया। अब हम जानते हैं पांचवा। हमारा पांचवा क्या होगा? अभाज्य संख्या क्या होता है? अगर आपको अभी तक समझ में आया तो प्लीज कमेंट में स्माइली का फेस बना के भेज दीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप अभी भी वीडियो पर एक्टिव हैं और आपका माइंड डाइवर्ट नहीं हो रहा है किसी के तरफ। ठीक है, इससे मुझे इजी से पता चल जाएगा। और अगर आपको कोई भी एक सिंपल सा भी चीज समझ में नहीं आया, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, आपको फ्रीली छूट है। अगर आप चाहते हैं कि आप मेरे से लाइव बात करें, लाइव आप मेरे से क्वेश्चन पूछें, तो आप मेरे टेलीग्राम का नंबर आपको नीचे में दिख रहा होगा, आप वहां से जा करके क्या है कर सकते हैं। अब मैं चलती हूँ अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है? भाज्य संख्या क्या होता है? मतलब कि प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होता है जो एक से कटे और अपने आप से कटे। सिर्फ 2 फंडा इसमें। एक क्या है? वो एक नंबर से कटे, मतलब कि वो सिर्फ एक से कटे और खुद से कटे, और खुद से कटे, एक से और खुद से। आप मुझे ऐसा अंक बता सकते हैं? हाँ, जैसे मान लेते हैं 2। अब देखो, आप 2 को सिर्फ एक से काट सकते हो। अब आप एक से कैसे काटोगे 2 को? अब आप 1 को डिवाइड करो 2 से, 1 2 जा 2, हमने काटा, आंसर आ गया हमारे पास 2। अब हम इसी प्रकार 2 को हम 2 से काटते हैं। अब हम 2 को 2 से क्यों काट रहे हैं? मैंने बताया कि हम एक से और खुद से, 2 का खुद वाला संख्या होगा 2, तो हम इसे 2 से भाग करेंगे, तो 2 1 जा 2, कट गया। अब आप क्या 2 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो आपको समझ में आया मैंने यहाँ पर 2 क्यों लिखा? अब हम लिख लेते हैं 3। अब आप 3 को इसी टाइप से कीजिए, वही होगा। क्या मैं यहाँ पर 4 लिख सकती हूँ? 4 लिख सकती हूँ? आप मुझे इसका आंसर बताइए, क्या मैं 4 लिख सकती हूँ या नहीं? ये सही है या गलत है? तो गाइस ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम 4 को 1 से तो काट ही सकते हैं, हमने काट दिया। हम 4 को ना 2 से भी काट सकते हैं, 2 2 जा 4। ठीक है, अब हम 4 को 4 से भी काट सकते हैं। तो अब देखो ये क्या है? ये 1 से भी कट रहा है, दूसरे संख्या से भी कट रहा है, और खुद से भी कट रहा है। लेकिन हमारे प्राइम नंबर में सिर्फ 2 ही चीज अलाउड है, एक है वो 1 और खुद। लेकिन ये दूसरा जो है, ये दूसरा इसमें अलाउड नहीं दे रहा है इसको। मतलब कि क्या 4 प्राइम नंबर है? नहीं है। तो हम यहाँ पर 4 नहीं लिख सकते। हम 5 लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं, हम 8 भी नहीं लिख सकते, 9 भी नहीं लिख सकते, 10 भी नहीं, हम 11 लिख सकते हैं। तो ऐसे करके होता है आगे। ठीक है, आगे आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं।
बहुत इजी था, आपको सिंपल तरीके से, इजी तरीके से समझ में आ गया। हमने प्राइम नंबर पढ़ लिया, अब हम चलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या ये एक से कटेगा, खुद से कटेगा और दूसरे से भी कटेगा, दूसरे से भी कटेगा। एक से कटेगा, खुद से कटेगा, दूसरे से भी कटेगा। मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया था, क्या? 4। चलो फिर से एक एग्जाम्पल लेते हैं, वही अंक 4। मैंने आपको 4 का समझाया, हम 4 को प्राइम नंबर क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि उसमें दूसरा भी आ रहा है और प्राइम नंबर में दूसरा का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमें भाज्य में दूसरे का जरूरत है, तो हम 4 को इसीलिए हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। आपको इजी समझ में आ रहा है? पूरा आपका क्रिस्टल क्लियर है, सीसी है, एकदम बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। जल्दी से आप कमेंट में क्या है, एक बार क्या आप हार्ट का शेप बना के भेज दीजिए, क्योंकि इससे मुझे पता चलेगा कि आप कैसे कर रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आपको इतना समझ में आ गया भाज्य क्या होता है, भाज्य क्या होता है। अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम जान लेते हैं, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आपने क्या क्या जान लिया। जल्दी से कमेंट में बताइए कि आपने जान लिया, अच्छे से आपको समझ में आ गया। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, होते हैं कोई कोई बच्चे, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप प्लीज कमेंट में जाकर मुझे बताएं, जहां पर भी आपको प्रॉब्लम है। मैं आपके लिए वो एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी और वो बिल्कुल अच्छे से होगा। जो आपको नहीं समझ में आए, बिल्कुल डाउट हो, ठीक है, हल्का सा भी डाउट हो, आप कमेंट में लिखे, मैं आपको हर कमेंट का क्या जवाब दूंगी। ठीक है, चलिए, क्या इवन नंबर, सम संख्या? इवन सिंपल है, जो 2 से कट जाए, 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 इसका एक ही चीज है, जो 2 से कट जाए। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, बच्चों को क्या एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आता है, तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, ऐसे करके इन्फिनाइट। अब समझ में आ गया क्या है जो 2 से कट सकता है। चलो मैं यहां पर एक अच्छा वाला एग्जाम्पल लेती हूं, जैसे 294। क्या ये 2 से कटेगा? क्या ये 2 से कटेगा? क्या ये 2 से कटेगा? हाँ, जब ये 2 से कट रहा है मतलब कि ये हमारा क्या है, इवन है, इवन नंबर है, ये हमारा क्या, इवन नंबर। अब आपको लग रहा होगा कि ये नहीं कटेगा 2 से, तो आप क्या है, इजी से आप इसे अपने कॉपी में डिवाइड करके 2 से देख सकते हैं। नहीं तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पर 2 से हम 294 को डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2, कट गया, यहाँ पर हो जाएगा 9, तो 2 4 जा 8, यहाँ पे 1 और 4 आ गया, तो 2 7 जा 14, कट गया। तो आंसर क्या आ गया, 147। ठीक है, क्या आ गया, 147, मतलब कि ये कट रहा है, पूरा एक भी रिमाइंडर नहीं है, कट रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, इवन नंबर। अब ऑड नंबर मतलब विषम संख्या, इसमें क्या होगा, जो 2 से नहीं कटे, संख्या 2 से नहीं कटे, जो संख्या, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जो संख्या जो 2 से नहीं कटे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 और ये इनफाइनाइट।
क्या हो गया, इनफाइनाइट। जो 2 से नहीं कटे हम उसे बोलते हैं ऑड, और जो 2 से कट जाए उससे हम बोलते हैं इवन। सिंपल सा फंडा था, आपको इजी समझ में आ गया, हम बोलते हैं इवन। सिंपल सा फंडा था, आपको इजी समझ में आ गया। तो अगर आपको इजी समझ में आ गया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, क्योंकि आप क्या है, इस वीडियो को जितने बार चाहे उतनी बार करके देख सकते हैं। और प्लीज वीडियो को स्किप करके बिल्कुल ना देखें, क्योंकि आप अगर स्किप करके देखेंगे तो इसमें जो मेरी जो बेसिक चीजें थी, जो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई, वो आप क्या है अच्छे तरीके से समझ में नहीं पाएंगे। अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो नंबर सिस्टम का जो बेसिक है वो आप इजी से समझ जाएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए थैंक यू।